हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है। उठ चुकी थी, बस विंडो से बाहर का मंज़र देखा तो एकदम तेज़ हवा चल रही थी और उठते साथ ही बस फ्रेश होके नीचे आई। दही भी सेट हो चुका था तो इंस्टेंट पॉट का ढक्कन खोला और उसको फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। नाश्ता बनाया और नाश्ता कर लिया। उसके बाद बस फिर ऊपर आ गई बेडरूम समेटने और सामने ही ये देखिए टैक्सी आई हुई है। और ये नेबर जो है इनका कुछ इस तरह का है कि डिसेबल खातून है, तो उनके लिए जो है हर मंथ में जो है 2-3 बार तो लाजमी ऐसे टैक्सी आती है। शायद कोई चेकअप वगैरह है, कुछ कहीं जाना होता है, तो टैक्सी का ये इतना अच्छा सिस्टम है। या तो साइड से जो डोर खुलता है तो फिर वो व्हील चेयर के साथ आराम से जो है किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऊपर चली जाती हैं टैक्सी में, या फिर बैक साइड से वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो वहाँ से ऊपर जाती हैं। तो इजीली उनको कोई मसला ही नहीं होता है कि व्हील चेयर के साथ उठाओ बिठाओ गाड़ी में या कुछ और ख्वारी करनी पड़े। तो आसानी से जो है वो अपनी व्हील चेयर ख़ुद ही कंट्रोल करके टैक्सी में बैठती हैं, वापस आती हैं। तो कई बार इनको आते जाते इस तरह देखा है और 1-2 बार तो शायद रात के टाइम एम्बुलेंस भी आई थी इनके घर। तो खैर बस फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई और अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 अदद प्याज लिए चॉप करके, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, चिकन निकाल के रखा है, बोन वाला है चिकन। और अब थोड़े मसाले बाउल में रखती हूँ, नमक डाल दिया है, साथ ही फिर जो है 1 चम्मच लाल मिर्च शामिल कर दूँगी, हल्दी भी हो जाएगा, फिर धनिया पाउडर है और MDH का करी मीट मसाला जो है मेरे पास जो रखा था वो मैंने इसमें शामिल किया। थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा 1 से 1.5 चम्मच मैंने भर के शामिल किया ताकि अच्छा मसालेदार थोड़ा टेस्ट सा आ जाए। और काली मिर्च भी शामिल की क्योंकि आज मैं जो है कुछ हमारे तरीके की जो ट्रेडिशनल डिश होती है वो बना रही हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले सारी चीज़ें तैयार करके रख दूँगी। लेकिन खैर ये कि नॉर्मली ये तो असल में पाए भी नहीं, बल्कि जो वो पता नहीं पंजाबी में शायद उसको बोंग पाए कहते हैं या कुछ इस तरह का, जो टांगों का पार्ट होता है, सिर्फ हड्डी होती है, तो उससे बनती है और बेहद मज़े की बनती है क्योंकि उसमें सारा उसका जो है ताकत सारी उसमें आ जाती है। लेकिन ये कि ट्रेडिशनल वे में कुछ और ही तरह से बनता है। ये तो मैंने नॉर्मली बस अपने हिसाब से बनाया। और हाँ, मैंने इसमें जो है चिकन कनौर क्यूब भी शामिल किया, पहले मैं बताना भूल गई थी, देखा तो याद आ गया। खैर अब सबसे पहले जो है पैन में मैंने 2 कप ऑयल शामिल किया है और साथ ही 1 अदद प्याज चॉप करके रखी थी वो इसमें शामिल करके इसको मैं लाइट सा गोल्डन ब्राउन करूँगी। लाइट तो नहीं, थोड़ा डार्क ही रखा था कलर के, ताकि हमारी डिश का कलर भी अच्छा खासा सही से आ जाए, ज़्यादा फीका ना हो। तो अब प्याज को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। प्याज अब अच्छे से जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, कलर इसका बहुत ही प्यारा सा आया था। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी ताकि जो है प्याज का फ्राइंग का प्रोसेस रुक जाए। और उसके बाद हम इसमें अपनी चिकन शामिल कर देंगे और साथ ही जो है चिकन को भी फ्राई करना स्टार्ट करेंगे ताकि चिकन का कच्चापन निकल जाए, कलर चेंज हो जाए और बहुत ही मज़े का जो है हम चिकन फ्राई कर लेंगे इस मसाले में प्याज के साथ ही डाल के। और जब चिकन हल्का सा सही से फ्राई होने लगेगा तो उसमें हम फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 चम्मच भर के शामिल कर देंगे और उसको भी अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे ताकि जिंजर गार्लिक जो है एकदम से कुक हो जाए, उनकी भी स्मेल चली जाए, रॉ स्मेल ना आए। तो खैर अब बस जिंजर गार्लिक पेस्ट चम्मच भर के शामिल किया और इसकी फ्राइंग का प्रोसेस भी स्टार्ट करते हैं। जब चिकन अच्छी तरह से जिंजर गार्लिक के साथ फ्राई हो जाएगा तो जो मसाले मैंने निकाल के रखे थे बाउल में वो इसमें शामिल कर दूंगी और उसको भी अच्छी तरह से फ्राई करना स्टार्ट कर दूंगी। साथ ही बस थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी कि जल ना जाए हमारे मसाले, और उसी के साथ ही बस इनको भूनना स्टार्ट करते हैं। और सारा काम अच्छे से भुनाई का ही होगा, भुनाई करते जाएंगे। और इसमें मैंने गंदम शामिल करनी है, साबित गंदम है, तो गंदम को मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था और वो अच्छी खासी फूल चुकी थी, सॉफ्ट भी हो चुकी थी, तो गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
और ये बेसिकली जो कोयटा में बनाई जाती है तो नाश्ते में ज़्यादा खाते हैं लोग, बहुत ही शौक़ से खाते हैं। लेकिन खैर मैं लंच प्लस डिनर के लिए बना रही थी, तो इसमें भी हमें मज़े के लगते हैं और मैंने कभी बनाया नहीं है शायद इस तरह का, ये फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी। तो खैर यहाँ पे सब कुछ अच्छी तरह से भुन चुका है, बुनाई कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब जो गंदम भिगो के रखी थी उसका पानी गिरा दिया और गंदम जो है मैं इसमें अब शामिल कर दूंगी और इस मसाले में थोड़ा सा और जो है उसको फ्राई कर लूँगी ताकि गंदम में भी अच्छी तरह से सारा मसालों का टेस्ट चला जाए। और उसके बाद बस फिर हम इसमें अपने हिसाब से पानी शामिल कर देंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कितना टाइम लगेगा गंदम को गलने में। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा भी पानी शामिल कर सकते हैं। और मैंने गर्म पानी डाला था, बाद में भी जब थोड़ी ज़रूरत पड़ी गर्म पानी शामिल किया, उसको अच्छी तरह से मैंने गलने के लिए रख दिया था। गंदम भी मसाले में जो है चिकन के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी थी। तो अब शामिल करते हैं पानी इसमें, और पानी शामिल करके हम आंच थोड़ी कम कर देंगे और इसको फिर बॉयल होने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से बॉयल होती रहे। चिकन भी गल जाएगा और गंदम भी जो है अच्छे से गल जाएगी। और इसमें जो है वाइट चने भी शामिल करते हैं लोग, लेकिन खैर मैं आज भूल गई थी, ये मुझसे गलती होगी, वरना चने मुझे ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये होता है कि ज़्यादा नहीं शामिल करते, थोड़ा हिसाब से, कि बस एक एक चने के दाने जैसे मुंह में आते हैं, कैसे नहीं कि बिल्कुल निवाला भर के उठाओ तो चने उसमें आए, इस तरह का नहीं होता, बस थोड़ा सा शामिल करते हैं। लेकिन खैर मैं भूल गई थी, वरना तो मेरे पास बॉयल किए हुए चने रखे थे फ्रीज़र में। खैर बस अब क्या कर सकते हैं, तो अब ढक्कन रख के मैंने इसको रख दिया बॉयल होने के लिए। यहाँ पे देख ले अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है और आंच भी जो है मीडियम फ्लेम है। तो इसको बॉयल होने के लिए रखते हैं। फिर जब मैंने चेक किया तो इसमें थोड़ा सा कसर बाकी थी गंदम में, तो थोड़ा और पानी शामिल किया और उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे अच्छी तरह से सारा कुछ गल चुका है, चिकन गंदम सभी। तो चूल्हा बंद कर देते हैं और साथ ही एंड में इसके ऊपर गरम मसाला डाल के मैं इसका ढक्कन बंद करके रख दूँगी। उसके बाद बस फिर रोटियाँ बना ली थी, 2-4 रोटियाँ ही, बेटे के लिए नाश्ता भी सेट कर लिया, तैयार कर लिया। तो खैर हमारा ये सारा काम निपट चुका था। बस फिर जब खाने का टाइम होगा तो गर्मा गर्म हम ये खा लेंगे। और इसको हमारी ज़बान में तो कोचा कहते हैं, बाकी नहीं पता कि दूसरे लोग अगर कुछ बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं। हमारी ज़बान में तो इसको कोचा ही कहा जाता है और ज़्यादातर नाश्ते में ये पसंद की जाती है। और अब यहाँ पर मैं बाहर जा रही थी कि मेल बॉक्स चेक करती हूँ कि कोई लेटर वगैरह, कोई पोस्ट कुछ आया है या नहीं। तो खैर चाबी उठा ली और अब चलते हैं। और बाहर निकलते ही एक खुशगवार सा हवा का झोंका लगा। ठंडी नहीं थी हवा, मज़ेदार सी, अच्छी खुशगवार सी, और आसमान का रंग भी बेहद ही प्यारा लग रहा था। बादल बिखरे हुए इतने अच्छे लग रहे थे और तेज़ धूप भी थी, लेकिन इस तरह की धूप नहीं कि जला दे इंसान को। अच्छा खासा खुशगवार मौसम था। तो खैर मेल बॉक्स हमारे घर के सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता हमें। तो इजीली मैं चली गई और चाबी लगा के मेल बॉक्स खोला तो अंदर सिर्फ इश्तिहारों के अलावा और कुछ था ही नहीं, जो फ्लायर्स आते हैं। तो खैर बस वो निकाल के उसके बाद बस लॉकर बंद किया और वापस मैं घर की तरफ चली गई। उसके बाद जो है जब खाने का टाइम हो गया तो खाना लगा दिया, खाना खाया, चाय पी ली और उसके बाद बस फिर हमने बाहर जाना था किसी काम से। तो खैर बस फिर वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, कहाँ गए, कितना घूमे, थोड़ी बहुत ख्वारी भी देखनी पड़ी इधर उधर चलते फिरते। तो खैर अभी तो फ़िलहाल घर के अंदर चलते हैं और उसके बाद बस फिर खाना खाते हैं। एकदम मज़ेदार सा कोचा तैयार है। अब पता नहीं आप लोगों की लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है, बनाते नहीं बनाते, लेकिन खैर हमारे लोग तो बहुत शौक़ से बनाते और खाते हैं। तो यहाँ पे हम निकल चुके हैं अभी अपने काम के लिए। तो बस अब चलते हैं, रास्ते नापते हैं, काम निपटाएंगे। 3-4 जगहों पे जाना पड़ा हमें, अच्छा खासा टाइम लगा
और सही से जो है घूम फिर के हम लोग रात के टाइम ही तकरीबन समझे घर पहुँचे थे। ऐसा नहीं था कि ज़्यादा काम था, बस थोड़ा काम था, लेकिन 3-4 जगहों पे जाना पड़ा कि जो चीज़ चाहिए थी वो कहाँ से मिलेगी हमें, तो उसको ढूंढने में भी टाइम लगता है। और अच्छा खासा ये रास्ता जो है प्यारा सा है। तो हम सबसे पहले तो जाएंगे शॉपर्स ड्रग मार्ट और वहाँ पे अपना काम निपटाएंगे। पोस्ट ऑफिस अच्छा सा है वहाँ पे, कैनेडा पोस्ट, तो इजीली जो चीज़ पोस्ट करनी है आपको तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और ज़्यादा इधर उधर फिरे नहीं, क्योंकि जहाँ हमारा काम था हम सिर्फ वहीं पे गए, काम निपटाया और बस उसके बाद फिर हम निकल आए थे। और यहाँ पे जो है फिर से जो है स्टोर्स में सभी जगह हैलोवीन और फॉल के हिसाब से डेकोर आइटम्स आ चुके हैं। और यहाँ पे ये लैब भी है टेस्ट वगैरह करने के लिए, कुछ अल्ट्रासाउंड जो इस तरह के, तो वो भी होते हैं। 2-3 बार यहाँ पे आना हुआ है। खैर अब ये सामने ही शॉपर्स ड्रग मार्ट है, हम चलते हैं एंटर। सिम से भी खुल जा सिम से। यहाँ पे भी मुझे फिर से बहन और मेरी भाभी याद आ गई। दोनों लकी वन के मॉल जो है, लकी वन मॉल कराची में, वहाँ पे गई थी। तो वहाँ पे भी दोनों जो है एंट्रेंस की जगह एग्ज़िट पे चली गई थी और वहाँ पे खड़ी कहती हैं दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा, ये तो सेंसर के हिसाब से खुलता है, क्यों नहीं खुल रहा। और बार बार कह रही है अरे खुल जा सिम सिम, तो ये खुल जा सिम सिम बोलते हुए मुझे उन दोनों की फिर से याद आ गई। तो मैं हंस भी रही थी और उनको याद करती रहती हूँ। उनके साथ टाइम अच्छा खासा गुजरा था, हंसी मजाक में बहुत ही एक दूसरे पे हम लोग हंसे जब कुछ इस तरह की गलतियाँ, कोई ऊट पटांग हरकत हमसे होती थी, कोई भूल चूक हो जाती, तो हमने हमेशा एक दूसरे का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया है। तो खैर बस फिर अब यहाँ शॉपर्स में हमारा काम हो चुका है। यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं एक और स्टोर, और वो समझें स्टेशनरी टाइप ही है, जैसे पाकिस्तान में स्टेशनरीज़ होती हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा सा स्टोर जो है स्टेशनरी टाइप का है और उसका नाम स्टेपल्स है। इससे पहले मैं नहीं गई यहाँ पे, तो आज जाना हुआ तो मुझे बड़ा शौक़ हुआ। लेकिन ये था जिस काम से गए थे सिर्फ उसी सेक्शन में गए, ज़्यादा नहीं घूमे। और ये जो है एड्री का डाउनटाउन का एरिया है और सारे घर एकदम पुराने और छोटे छोटे से पुराने स्टाइल के घर हैं, ऐसे मॉडर्न नहीं है। कुछ कुछ घर शायद बन भी गए हैं मॉडर्न के, गिरा के दोबारा बनाए, लेकिन ज़्यादातर घर जो है बिल्कुल ही पुराने स्टाइल के बने हुए, एकदम छोटे साइज़ के। उनके गेट भी इतने अच्छे प्यारे छोटे से। तो खैर बस अब चलते हैं स्टेपल्स की तरफ, वहाँ एंटर होते हैं और वहाँ देखते हैं हमें जो चीज़ चाहिए थी। समझे सर्वे ही कर रहे थे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे, किस तरह की, किस प्राइस में, कैसी मिलेगी, अच्छी है नहीं है। तो खैर अंदर चलते हैं और अब अंदर का माहौल देखते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या सेटअप है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, कंप्यूटर, जो कुछ चाहिए यहाँ पे सब कुछ था। स्कूल के हवाले से, कंप्यूटर्स के हवाले से, आर्ट्स के हवाले से सभी कुछ था। तो खैर ऑफिस वर्क के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन, फ़ोल्डर्स, पेन, स्टेपलर्स, जो भी है स्टोर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रिंटर है, प्रिंटर्स की इंक वगैरह है और माउस वगैरह देखिए इतने प्यारे प्यारे, कीबोर्ड वगैरह अलग अलग शेप्स के थे। और ये वाले जो कैमरा होते हैं जिससे इंस्टेंट पिक्चर निकल आती हैं, जो सिविक प्रिंट होके निकलती हैं, तो ये तो बेहद ही प्यारे लग रहे थे, कलरफुल से। खैर बस अब वहाँ से निकल आए और यहाँ से भी आसमान के नज़ारे देखें, सामने कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम यहाँ से निकल के जाएंगे दूसरे स्टोर में। और इधर जो है हमें मैप ने थोड़ा बहुत घुमाया फिराया, इधर उधर घूमते हुए हम बैक साइड पे चले गए थे, फिर घरों के बीच से गुजरते हुए वापस दोबारा मेन रोड पे आए, वहाँ से रास्ता निकाला। क्योंकि मेरी आदत है, मैं बाहर की तरफ ज़्यादा देखती हूँ, मेरा ध्यान बाहर के नज़ारों में होता है, घरों को देखना, रोड्स को देखना, आसमान को देखना, बादल वगैरह सब। तो रास्ता जो है फिर मिक्सअप हो जाता है। ऐसे रास्ते मुझे याद तो रहते हैं, लेकिन जहाँ से टर्न करना है, कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से नहीं कर सकते, कहाँ यू टर्न अलाउ है, कहाँ पे नहीं है, तो वो मुझसे मिस हो जाता है। मैं रास्ते दिखा तो देती हूँ, इस तरफ है, यहाँ जाना है, ये जगह यहाँ पे, तो हस्बैंड कहते हैं यहाँ से टर्न कब कर सकते हैं, लेफ़्ट नहीं जा सकते, राइट नहीं जा सकते, इस तरह का इशू होता है। तो खैर बस हम घूम फिर के यहाँ आ गए और ये दूसरा स्टोर है लंदन ड्रग्स। तो यहाँ पे चलते हैं। ये भी अच्छा स्टोर था, लेकिन ये था कि यहाँ पे भी हम सीधा उसी सेक्शन में गए जहाँ से हमें वो चीज़ चाहिए थी।
यहाँ पे भी हमें नहीं मिली, तो खैर बस फिर फ़ौरन ही हम यहाँ से निकल आए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। और यहाँ पे भी अच्छे खासे बर्तन वगैरह भी रखे थे। और ख़वातीन का तो ये सबसे फेवरेट सेक्शन होता है, बर्तनों वाले सेक्शन में जाना। तो खैर मैं भी थोड़ा बहुत देख के फिर उसके बाद हम निकल आए थे। और जब यहाँ से निकले बाहर तो सामने फिर से आसमान को देख के एक अलग ही रंग नज़र आ रहा था, क्योंकि हल्की हल्की जो है शाम का टाइम हो रहा था, तो आसमान का रंग और भी बदल रहा था और बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा लग रहा था। तो खैर यहाँ से भी हमें थोड़ा सा घूम फिर के निकलना पड़ा कि रास्ता निकाल के फिर से वापस लेफ़्ट टर्न लें, क्योंकि बिल्कुल ही सामने से आप हर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कहीं से भी निकल के आप गाड़ी मोड़ लें। तो खैर यहाँ हम लोग फिर से दूसरी साइड पे आए, यहाँ पार्किंग से गाड़ी मोड़ी, उसके बाद फिर से मेन रोड की तरफ गए और अब हमने जाना है वॉलमार्ट। लेकिन ये था कि मैं रास्ते देखते हुए फिर से खो गई थी। कहती हूँ हाय मैंने तो रास्ता गलत कर दिया, फिर याद आया नहीं रास्ता सही है, बस ये कि ये थोड़ा घूम घूम के जाता है। नोज़ क्रीक पार्क जो है जहाँ हम अक्सर आते हैं, तो वहाँ से उसके पास से गुज़रते हुए रोड बिल्कुल कभी इस तरफ कभी उस तरफ मोड़ काटते हुए सीधा वॉलमार्ट की तरफ ही जाएगा। सिग्नल क्रॉस करेंगे तो वहाँ जाएंगे। और अब चलते हैं वॉलमार्ट। वॉलमार्ट में भी हमारा ज़्यादा काम था नहीं, सिर्फ 2-3 चीज़ें लेनी थी, तो फ़ौरन से ही हम लोग वहाँ से निकल आए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। और यहाँ भी ये भी तो डाउनटाउन का ही एरिया है, और यहाँ पे भी सारे घर देखें छोटे छोटे प्यारे से और ख़ूबसूरत बने हुए, और दरख्त तो रोड्स के दोनों साइड पे लगे हुए अच्छे लग रहे थे। हमें कोई हफ़्ता शायद 10 दिन हुए हैं जो हम वॉलमार्ट की तरफ नहीं आए, तो उस बीच में ये वाला रोड भी बन चुका है, अच्छा खासा नया सा रोड लग रहा था। तो खैर अब चलते हैं वॉलमार्ट की तरफ। पार्किंग में गाड़ी पार्क की और हम एंटर हो गए थे वॉलमार्ट में। आज कुछ ज़्यादा सामान चाहिए था नहीं, तो हमने छोटी ट्रॉली ली थी, बास्केट ली थी। और यहाँ पे भी आसमान को देखें, बादल किस तरह से बिखरे हुए हैं, वॉलमार्ट के पीछे से किस तरह से उभर के आ रहे और फिर टुकड़ों में जो है बट गए थे। तो खैर अब चलते हैं, छोटी सी बास्केट उठा ली और एंटर हो गए। यहाँ पे भी हमने बस 2-3 सामान लिया और फ़ौरन से ही हम फारिग हो गए थे। यहाँ पे भी अच्छा खासा जो है फॉल का सामान आ चुका है, लेकिन हैलोवीन का उतना मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। तो हमने 2-3 चीज़ें जो ली थी वो लेके बास्केट में रख ली और अब चलते हैं काउंटर की तरफ, पेमेंट करते हैं और वहाँ से हम निकल आए। और अब यहाँ से पार्किंग से निकल रहे हैं और सोचा कि चलो मिकाइल के घर चलते हैं। कुछ दिन हो गए मिकाइल से मुलाकात नहीं हुई, उसको जाके देखते हैं, मिलते हैं, उसको तंग करते हैं। तो हम उनके घर जा रहे थे। यहाँ पे भी बस अब रास्ता गुज़र रहा है और सिग्नल क्रॉस करके जब हम लोग लेफ़्ट मुड़े तो सामने से फिर से आसमान का एक अलग ही रंग, अलग ही मंज़र नज़र आ रहा था। और मैं यही मंज़र देखते हुए खो जाती हूँ, तो मुझसे रास्ते फिर थोड़े मिक्सअप होते हैं। लेकिन खैर फिर भी हम लोग अपनी मंजिल पे पहुँच ही जाते हैं, क्योंकि रास्ता फिर नज़र आ जाता है कि दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। खैर अब यहाँ सामने से ही देखे सूरज भी डूब रहा है और आसमान का यहाँ पे दूसरा ही रंग दिख रहा है। और हम सिग्नल से जो है गुज़रते हुए जा रहे हैं, 2-3 सिग्नल रास्ते में आएंगे, फिर उसके बाद चलते हैं और मिकाइल वालों के घर गए। वहाँ पे बस चाय बनाई, चाय पी, थोड़ी देर बैठे बातें करते रहे। और मिकाइल के दांत एक एक करके टूट रहे हैं, तो उसके दांत बहुत ही प्यारे लग रहे हैं कि सामने से खिड़की जैसी खुली हुई है। तो खैर बस फिर कुछ देर बैठे बातें करते रहे, उसकी मछलियाँ देखी, अब 1 से 2 हो गई है मछली। तो खैर बस उसके बाद हम जब निकल आए उनके घर से तो अच्छा खासा रात का टाइम हो रहा है, मगरिब वहीं पे हो चुकी थी, अज़ान हो गई थी। और अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। बस घर आके सिर्फ थोड़े से बर्तन थे वो धोए और कुछ ख़ास काम था नहीं, तो मैंने जो है बस फिर बर्तन धोए, किचन समेट दिया था। और अब मैं बैठ के अपना व्लॉग जो है एडिट करूँगी, वॉइस ओवर करूँगी। और इसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है एडिटिंग करने में, कहाँ से कट करना है, कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी चीज़ जो है क्रॉप करनी है,
कहाँ से स्पीड बढ़ानी है, तो ये सब देखते हुए अच्छा खासा टाइम लग जाता है और मुझे व्लॉग एडिट करने में। खैर बस अब वॉइस ओवर करके फिर उसके बाद मैं व्लॉग जो है अपलोडिंग पे लगा दूँगी। और इसी तरह से हम लोग गुजरते हुए बस घर आ गए थे। और ये सिग्नल जो हमने क्रॉस किया, जैसे ही इससे थोड़ा आगे गए तो एकदम से बारिश शुरू हो गई। तेज़ बारिश नहीं थी, धीमी धीमी सी, लेकिन अच्छी खासी बारिश हो रही थी कि विंड स्क्रीन पे सारे जो है बारिश के कतरे आ रहे थे, आवाज़ भी आ रही थी बारिश की। खैर बस इसी तरह से हम लोग चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए घर की तरफ आ गए। और जब दूसरी तरफ आए, अपने घर के करीब पहुँचे, तो फिर से जो है हमें चांद का मंज़र नज़र आया बादलों के पीछे से, और वो मंज़र देख के भी बेहद अच्छा लग रहा था। अब आप लोग भी देखें और ख़ुद बताएं कि इस तरह के मंज़र, इस तरह के नज़ारे देखते हुए इंसान खो नहीं जाता। तो खैर इतना अच्छा लग रहा था, सामने ही बादल थे और चांद की बस रोशनी ऐसे नज़र आ रही थी, ख़ुद चांद नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जब तक घर पहुँचे तब तक जो है फिर चांद आहिस्ता आहिस्ता बादलों के पीछे से निकलना शुरू हो रहा था और इतना अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा ऊपर आता, फिर से जो है बादल उसको घेरते, फिर से चांद ऊपर आता, बादल नीचे थे, तो अच्छा मंज़र लग रहा था। खैर बस ये कि 14वीं का चांद है, तो इसी वजह से पूरा चांद जो है नज़र आ रहा था और बेहद ही अच्छा मंज़र था। खैर बस फिर ये सारे नज़ारे देखते हुए मैं फिर से जो है वीडियो बना रही थी। और उसके बाद बस फिर जो है मैंने अपना काम समेट लिया था, सारी चीज़ें सिमट चुकी थी। तो बस यही था एक व्लॉग, छोटा सा तो नहीं, अच्छा खासा व्लॉग बन चुका है जो आपके साथ शेयर किया, रेसिपी शेयर की। उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे। मैं अब आप सबसे इजाज़त लूँगी, कल मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।